So class, today we are going to start with the chapter 2, that is a units and measurement. In this chapter we are completely knowing about that how we measure a quantity. हम किसी भी quantities को कैसे measure कर सकते हैं, what are the standards to measure that quantities. ठीक है. So class, we have a very first term, that is a physical quantities. So what are the physical quantities? तो physical quantity is basically the quantities, ठीक है, quantities which we can measure, जिन quantities को हम measure कर सकते हैं, ठीक है, जिन quantities की हम measurement कर सकते हैं. So physical quantities are those quantities which we can measure, quantities which we can measure, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोसेस. तो किसी भी स्टैंडर्ड प्रोसेस, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस, लॉजिक प्रोसेस की हेल्प से हम जब हम किसी क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं तो दैट क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोसेस. ठीक है क्लास, तो दिस इज़ माई स्टैंडर्ड प्रोसेस. तो स्टैंडर्ड प्रोसेस की हेल्प से जब भी किसी क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़. तो फॉर एग्जाम्पल लेंथ, mass, volume, density. So these are all are the physical quantities because we can measure these quantities. ठीक है. So class, I will let you know that emotions are not the physical quantities because कोई खुश है या कोई रो रहा है, ठीक है, या किसी को भूख लगी है, someone is very hungry, तो आप उसे मेज़र नहीं कर सकते. हम किसी भी स्टैंडर्ड प्रोसेस की हेल्प से you can't measure that terms. तो ठीक है, that is not the, so emotions are not the part of the physical quantities. So physical quantities are basically those quantity which we can measure with the help of a फिजिक्स लॉ और एनी स्टैंडर्ड प्रोसीजर की हेल्प से जब हम किसी क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वी हैव अ 2 काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. हमारे पास 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज़ आवर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज़ आवर फंडामेंटल physical quantity and the second one is my derived physical quantities. ठीक है, तो एक हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, तो एक हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी. ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ विच वी कैनॉट independent quantities, we cannot describe them and we cannot define them with the help of any other quantities. ठीक है, and neither we can resolve it into a simpler unit. ना तो हम इन्हें फर्दर तोड़ सकते हैं, ना ही हम इन्हें किसी से पैदा कर सकते हैं. These physical quantities are the independent physical quantities. Neither they can derived or neither or nor resolved resolved into simpler quantities. तो ना ही हम इन्हें छोटी क्वांटिटीज़ में, सिंपलर क्वांटिटीज़ में बांट सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और ना ही हम इन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? दीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, नीदर दे कैन ड्राइव्ड और नीदर दे कैन रिजॉल्व्ड. सो हमारे पास 3 तरह की होती हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ लेंथ, सेकेंड इज़ मास एंड द थर्ड इज़ योर टाइम. ठीक है, थर्ड इज योर टाइम. सो वी हैव अ 3 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम. एंड वेयर इज द ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दीज आर बेसिकली डिपेंडेंट क्वांटिटीज. ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं. ठीक है, और इन्हें हम वी कैन ड्राइव्ड these quantity, we can drive these quantities with the help of another quantity, quantities.
विद द हेल्प ऑफ अनदर क्वांटिटीज़। तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, जिन्हें ना तो हम ड्राइव कर सकते हैं ना ही हमें फर्दर सिंपल यूनिट्स में हम इन्हें तोड़ सकते हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम लोग विच वी कैन ड्राइव्ड, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम वी कैन ड्राइव इट विद द हेल्प ऑफ अनदर क्वांटिटीज़। हम इन्हें ड्राइव कर सकते हैं किसी और क्वांटिटीज़ की हेल्प से। गॉट माई पॉइंट्स। तो ड्राइव और फंडामेंटल के नाम से क्लियर हो रहा है, फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ होंगी और ड्राइव क्वांटिटी जिन्हें हम किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम इन्हें ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्पीड है, स्पीड इज़ व्हाट, स्पीड इज़ बेसिकली अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज़ बेसिकली अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस, अगर लेंथ, आप जो लेंथ है, लेंथ का ही पार्ट होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, हाइट, these all are the part of लेंथ। तो आपके पास अगर आप स्पीड देखें, स्पीड इज़ अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन विल बी द चेंज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड इज़ द सेम क्वांटिटीज़, ठीक है, दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले स्पीड या वेलोसिटी बनाया, स्पीड और वेलोसिटी बनाया। अगर आप स्पीड बना रहे हैं तो यूल टेक अ डिस्टेंस, इफ़ यू आर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट तो आप फॉर्मूला में अगर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे, आप डिस्टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। सो स्पीड और वेलोसिटी आपने, दिस इज़ द वन ऑफ द ड्राइव क्वांटिटीज। तो आपने इस ड्राइव क्वांटिटी को हाउ यू ऑब्टेन इट विद अ मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, यू आर डिवाइडिंग द टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, when you dividing the two fundamental quantities, so you are obtaining a derived quantity। तो आपके पास एक ड्राइव क्वांटिटी आई, उसी ड्राइव क्वांटिटी को आपने एक और फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड करके आपने एक और ड्राइव क्वांटिटी बनाई, दैट इज़ द एक्सेलरेशन। सो नाउ इफ़ यू वांट टू मेक अ फोर्स, तो फोर्स कैसे बनेंगे, आपके पास मास है, मास को आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू कैन हैव अ फोर्स। आपको वर्क डन चाहिए, तो आप वर्क डन के लिए आप क्या कर सकते हैं, वर्क डन के लिए आप फोर्स को, यू कैन मल्टीप्लाई द फोर्स with displacement। So in this way you can drive the so many drive quantities। So in this way you can drive so many drive quantities। So how you measure these drive quantities, तो आपको how you measure these drive quantities, तो ये सब जो ड्राइव और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए you just need a help of any standard। तो that standard in which you can measure any term। आप जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को if you want to measure any physical quantity, तो आपको you need a help of a standard। तो आपको वो जो standard है, that standard is called the unit। so what is a unit basically, ठीक है, unit is used to measure the physical quantities। तो आपके पास दो physical quantities हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम यूनिट की बात करते हैं, व्हाट इज़ अ यूनिट। तो यूनिट इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड, unit is basically an internationally accepted standard। basically it is basically a internationally accepted standards, internationally accepted standards which is convenient to measure any kind of physical quantity, physical quantities, ठीक है। so basically what is a unit। so a unit is in order to measure a physical quantity, a standard is required, so that standard is called the units, ठीक है। तो what is the characteristics of the standard unit। तो हम किसी भी physical quantities को measure करने के लिए we have to opt a unit। तो वो unit को opt करने के लिए what are the characteristics of standard unit, what are the characteristics of standard unit। The first point is that the unit should be well defined, so you must know the value of a unit। so if you are using the meter, so you must know the 1 meter। so if you are using the kg, so you must know the 1 kg।
1 kg. If you know the seconds, so you must know the 1 second. So आपकी यूनिट शुड बी अ वेल डिफाइन. आपको पता होना चाहिए 1 मीटर कितना डिस्टेंस होगा, 1 kg हाउ मच इज़ द वेट ऑफ 1 kg, एंड 1 सेकेंड में व्हाट द टाइम ऑफ अ क्लॉक रीड्स इन 1 सेकेंड. ठीक है. सो दो आपकी यूनिट जो वेल डिफाइन होनी चाहिए, आपकी यूनिट का एक प्रॉपर साइज होना चाहिए. इट शुड बी अ प्रॉपर, इट मस्ट हैव अ प्रॉपर साइज. The value of a unit, the value of a unit should not be changed. The value of a unit should not be changed, should not be changed with the physical conditions, should not be changed with the physical, it should not be changed with the physical conditions, should not be changed with the physical condition like temperature, pressure. So the value should not be changed. ठीक है. चाहे आप अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, चाहे आप कोई क्लाइमेट कंडीशंस आ रही हैं, तो उसके साथ आपकी जो वैल्यू ऑफ दैट यूनिट शुड नॉट बी चेंज. तो फिजिकल कंडीशंस के साथ आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है एक यूनिट की, दैट शुड नॉट बी चेंज. तो टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है क्लास. ओके. द यूनिट शुड बी वॉट एवर बी योर यूनिट, दैट शुड बी ईजिली एसेसिबल. आपकी यूनिट ईजिली एसेसिबल होनी चाहिए, and it should be internationally accepted. It should be internationally accepted. ठीक है क्लास. तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट. तो यूनिट इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड इन विच वी आर मेजरिंग आवर फिजिकल क्वांटिटीज़. और किसी भी यूनिट को आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए हमें उसका वेल डिफाइन होना, उसका प्रॉपर साइज़, ठीक है, और उसको ईजिली एक्सेसिबल होना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. तो हमारी, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारी यूनिट ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए, ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए. इट शुड बी इंटरमीडिएट. दैट इट शुड बी easily accessible also, and it should be have a intermediate quantity. ना तो बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ना ही बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. हम इसे किसी भी क्वांटिटीज़ को हम इसे ईजिली वी कैन with the help of the value of the unit we can easily measure any kind of a value. So class, अभी हमारे पास we switch to a next topic, that is our फंडामेंटल यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट्स. तो हमारी पहली यूनिट है फंडामेंटल यूनिट. एंड दूसरी है हमारी ड्राइव्ड यूनिट. सो हमारा टॉपिक है ये. वी आर स्विचिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ यूनिट. तो हमारे पास दो तरह की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स. द यूनिट विच आर यूज टू मेज़र द फंडामेंटल क्वांटिटी. तो ये वो यूनिट्स हैं विच आर यूज टू मेज़र द यूनिट्स which are used to measure the fundamental quantity. So फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हमें जिन यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट यूनिट्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स. एंड ड्राइव्ड यूनिट्स को मेज़र करने के लिए, ठीक है, दीज आर यूनिट्स विच आर यूज टू मेज़र द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए वी रिक्वायर द फंडामेंटल यूनिट्स, एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए वी रिक्वायर द ड्राइव्ड यूनिट्स. सो क्लास, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होनी चाहिए, व्हाट स्टैंडर्ड्स तो हमें पता ही है इनके कि किसी भी यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करवाने के लिए व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स फॉर दैट. बट एक फंडामेंटल यूनिट किस क्वांटिटी के लिए कौन सी फंडामेंटल यूनिट बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगी, दिस शुड बी डिसाइडेड बाय अ कमेटी. और ये कमेटी 1970s के अराउंड there was a conference which is held in Paris. There is any kind of a science museum over there. तो वहाँ पे ये कमेटी में there is a seven members in this committee from all over the world. और इन कमेटी में सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया था, जो, ठीक है, सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट था हमारे पास. सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट था हमारे पास FPS. ठीक है, FPS, where the F stands for foot, F stands for foot, P stands for pound,
एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स। तो हमने लेंथ को हमने जो हमारी वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ को हमने मेज़र किया फुट्स में, हमने मास को मेज़र किया पाउंड्स में, और हमने टाइम्स को मेज़र किया सेकेंड में। ठीक है, दिस इज़ अ बेसिकली अ ब्रिटिश सिस्टम। ये हमारे पास एक ब्रिटिश सिस्टम था जिसमें हम लोग फुट में लेंथ मेज़र कर रहे थे, और हम लोग मास को पाउंड्स में मेज़र कर रहे थे, और हम टाइम्स को सेकेंड्स में मेज़र कर रहे थे। आज भी जब हम अपने घर में आर्किटेक्चर एक्टिविटी से बुलाते हैं तो वो हमारे जो घर की वॉल्स हैं उनकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ को फुट में ही मेज़र करते हैं, बिकॉज आवर आर्किटेक्चर ऑफ आवर इंडिया इज इंस्पायर बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्चर। और ब्रिटिश में जो आज भी जो लेंथ है वो फुट में ही मेज़र होती है। तो हमारे पीछे पुराने टाइम से, बिकॉज यू ऑल नो दैट द ब्रिटिश पीपल रूल्स आल्स अराउंड 200 ईयर्स, तो उनका हमारा जो आर्किटेक्चर है वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो दैट इज़ वाई आज भी हम अपने घर के जो बेसिकली जो आप हमें कहीं और नहीं, बट हमें फुट हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब हम अपने घर के आर्किटेक्चर्स को बुला के हम लोग अपनी लेंथ हाइट या अपना ब्रेथ को मेज़र करते हैं। और मास की यूनिट पाउंड है, और पाउंड का सिंबल एल भी होता है। और पाउंड आज हम जो राइट नाउ वी आर यूजिंग द पाउंड ओनली in the weighing of a cake, because cake is again invented by the British people। तो केक जो बेसिक जो डिश है वो ब्रिटिश पीपल्स की है, तो ब्रिटिश पीपल्स अगेन दे आर मेजरिंग द मास इनटू द पाउंड। सो दैट इज़ वाई वी आर हमारा वो जो एक जो चलन होता है, आप सब सोच समझ लो, जो एक जो फैशन बन जाता है चीज़ों का। ठीक है, तो हमने शुरू से जो मास था दैट इज़ अ डिश ऑफ अ ब्रिटिश पीपल, तो दे आर मेजरिंग द मास इनटू द पाउंड्स। तो आज भी हम जब मार्केट से वी आर गोइंग टू परचेज द केक, तो हम लोग आज भी उसका जो वेट है वो हम लोग पाउंड्स में ही मेज़र करवाते हैं। और टाइम के लिए यूनिट है हमारे पास सेकेंड्स, एंड दैट इज़ थ्रू आउट टाइम की जो यूनिट है वो थ्रू आउट द ईयर्स वो क्या रही, सेम ही रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट इज CGS। ठीक है, तो ये सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों आया, हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट था, तो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट के आने का व्हाट इज़ द रीजन। सो दैट मीन्स देयर इज सम लिमिटेशंस इन द FPS सिस्टम। सो येस, देयर इज सम लिमिटेशंस इन FPS सिस्टम, एंड दैट लिमिटेशन इज दैट द FPS सिस्टम इज यूज्ड टू मेजर अ वेरी बिग, दे यूज टू हेल्पफुल फॉर अ बिग मेजरमेंट्स। ठीक है, तो लार्ज मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास FPS सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल था, बट इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर अ स्मॉल मेजरमेंट तो FPS सिस्टम्स आर नॉट वेरी यूजफुल। तो हम लोग लेंथ का जो फुट है दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट यूनिट। ठीक है, लेंथ के लिए जो फुट है वो एक बिगेस्ट यूनिट है। मास के लिए पाउंड एक बहुत बड़ी हमारी यूनिट है। तो जब भी हमें छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र करना है तो फिर वो FPS सिस्टम दैट इज़ नॉट वेरी यूजफुल। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट इज़ अ CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में फिर हम लोगों ने FPS सिस्टम छोड़ा, क्योंकि ये सिर्फ बिग मेजरमेंट्स के लिए ही हेल्पफुल था। तो नाउ वी स्विच टू द CGS सिस्टम। तो CGS, तो C is stands for centimeter over here, centimeter, G stands for gram, and S stands for second. So our C stands for centimeter, G stands for gram, और S stands for second. तो centimeter is used for measuring the physical quantity length, gram is measuring for mass, and second is measure for time। ठीक है क्लास, तो अब हमारे पास नया सिस्टम ऑफ यूनिट आया विच इज़ कॉल्ड द CGS सिस्टम, और दिस सिस्टम इज़ प्रपोज बाय द फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस की तरफ से आया था सिस्टम। ठीक है, दिस इज़ प्रपोज बाय द फ्रांस। तो इसमें हम लोगों ने लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम्स में, टाइम को सेकंड में। ये सिस्टम पॉपुलर हुआ, ठीक है, बट इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि दिस सिस्टम इज़ ओनली हेल्पफुल फॉर मेजरिंग द वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो बहुत छोटी मेजरमेंट्स के लिए ये सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल था, बट अगेन फॉर अ वेरी बिग मेजरमेंट ये सिस्टम हमारे लिए हेल्पफुल नहीं था। तो वी नीड अ सिस्टम विच इज़ यूज फॉर अ इंटरमीडिएट, ना बहुत छोटे के लिए ना बहुत बड़े के लिए, मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, सो माई नेक्स्ट सिस्टम इज़ माई MKS सिस्टम। सो my next system is my MK system. So here the M stands for meter, the K stands for kilogram, and the S stands for seconds। ठीक है, सो मीटर हम मेज़र कर रहे हैं लेंथ में, किलोग्राम हम मेज़र कर रहे हैं, किलोग्राम हम मेज़र करेंगे मास के लिए, और सेकेंड्स हम मेज़र करेंगे टाइम के लिए। सो हमारे पास लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की यूनिट है किलोग्राम, टाइम की यूनिट है सेकेंड्स। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर सिस्टम बिकॉज दिस सिस्टम इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट मेजरमेंट्स, ठीक है। और इस सिस्टम की एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वी कैन रिप्रोड्यूस दिस यूनिट्स इनटू अ वेरी स्मॉल यूनिट्स इन और इनटू अ वेरी बिग यूनिट। सो अगर हम मीटर के आगे हम किलो लगा दें तो एक बहुत बड़ी यूनिट बन जाएगी, और अगर हम इसके आगे सेंटीमीटर लगा दें तो एक बहुत छोटी यूनिट बन जाएगी। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो हम इसे बहुत छोटी और बहुत बड़ी यूनिट भी मेज़र कर सकते हैं। तो किलो लगाने के बाद हम इसे लार्ज मेज़रमेंट्स कर सकते हैं, लार्ज मेज़रमेंट्स, ठीक है। बिकॉज बेसिकली हमारे पास जो किलोमीटर है दैट इज़ अ 1000 मीटर, ठीक है। और अगर हम लोग सेंटीमीटर लगा दें तो हम इसे स्मॉल मेज़रमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हमारे पास सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। सो दिस इज़ द सो किलोमीटर इज़ द 1000 टाइम्स ऑफ अ 1 मीटर एंड सेंटीमीटर इज़ अ 1/100 टाइम्स द मीटर। तो हम इसे छोटी और बड़ी यूनिट दोनों को मेजरमेंट कर सकते थे। बट हमारे पास ये जो MK सिस्टम था, in this MK system we just have a three fundamental quantity, but soon we realizes that we don't have a three fundamental quantities. In fact we have a four fundamental quantity. So the first physical quantity we have, fundamental quantity, we have a length, mass, time. तो ये जो MK सिस्टम था ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के था। पर सून हमने रियलाइज़ किया कि हमारे पास इन तीन, इंस्टेड ऑफ दिस थ्री वी हैव अ फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑल्सो, एंड दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज आवर करंट। बिकॉज वी कांट ड्राइव करंट फ्रॉम दीज थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट हम इन तीनों क्वांटिटी से, लेंथ, मास और टाइम से ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज यू नो दैट द करंट इज़ बेसिकली अ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ रिक्वायर्ड टाइम। कितने चार्जेस कितने समय में फ्लो कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द करंट। सो अब हमारे पास तीन की बजाय चार फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। तो हमने MKS का नाम चेंज करके MKSA रख दिया। क्या रख दिया? MKAS। तो यहाँ पे M स्टैंड हुआ, जो M था दैट स्टैंड्स फॉर मीटर अगेन, K stands for kilogram, used to measure the mass of the body, and S stands for second, used to measure the time, ठीक है। and A stands for ampere, and ampere is the unit of a current. So ampere is the unit of current. So now our MK system switched to a MKSA, but afterward we came across we not having a four fundamental quantities. Instead of four we have a seven fundamental quantities. So that seven fundamental quantities, तो अब हमारे पास चार की बजाय MKSA भी ज़्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि हमें जल्दी पता लगा कि चार की बजाय we have a seven fundamental quantities. So the first one is length, the second one is mass, the third one is time, the fourth one is current, the fifth one is temperature, and the sixth one is luminous intensity, and the seventh one is amount of substance. So अब पहले तीन थी, तीन से चार हुई, अब चार से सात फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास. दीज आर दोज बेसिक क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज़, एंड इट कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू अ फर्दर सिंपलर यूनिट. सो दीज आर माई सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़. ना तो ये किसी दूसरी क्वांटिटी से ऑब्टेन हो सकती हैं, ना ही ये किसी छोटी यूनिट्स में ब्रेक हो सकती हैं. सो दीज आर माई सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़. सो अब नाउ इन सात फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जिस सिस्टम की हेल्प से हमने इनकी यूनिट डिसाइड की, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड द SI सिस्टम. सो दिस इज़ कॉल्ड द SI सिस्टम ऑफ यूनिट. आपने बहुत बार नाम सुना होगा. दिस सिस्टम इज़ अगेन प्रपोज्ड बाय द फ्रांस. ठीक है. एंड द फुल फॉर्म इन फ्रांस, द फुल फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम इज़, इन फ्रांस लैंग्वेज, द फुल फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम इज़ सिस्टमे. In France language, the full form of this system is SI. The full form is Systeme. S stand for Systeme, I stand for Internationale the unit. ठीक है. सो इट इज़ Systeme Internationale the unit. और जब हम इसे इंग्लिश में हम इसे ट्रांसलेट करते हैं तो इट्स बिकम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल
system of unit. So class SI तो फ्रांस लैंग्वेज में in the France language the full form of SI system is internationally the unit, and when we translate into English, so it is international system of units. So according to SI, the length again measure in meters, the mass measure in kilogram, the time measure in second. These three are same. Even the fourth one is same. Current is ampere. So now we have a three system of unit. Temperature, this is the physical quantity of thermodynamics, ठीक है. So temperature earlier it is measuring in Celsius, but when the ऐसा system have come, तो उन्होंने Celsius को change करके इसकी ऐसा यूनिट रखी Kelvin. तो temperature का ऐसा यूनिट क्या है? Kelvin. Luminous intensity, this is the physical quantity which is used to measure the intensity of a light. Luminous मतलब light. तो light की intensity को measure करने के लिए हमारे पास जो physical quantity है, that is a luminous intensity, और इसका यूनिट है candela. So candela, जो candela है, ये बेसिकली दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द कैंडल, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मेजर करते हैं मोल में. ये जो क्वांटिटी है आपने यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 9th क्लास. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है मोल होगी. लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, ठीक है. एंड टेम्परेचर की कैल्विन. कैल्विन का सिंबल कैपिटल के, बिकॉज इट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो इसका सिंबल कैपिटल्स में होगा. कैंडला के लिए सिंबल है हमारे पास स्मॉल सी एंड स्मॉल डी. मोल के लिए MOL सिंबल, और अम्पेयर के लिए कैपिटल A, बिकॉज अगेन इट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सेकेंड्स के लिए स्मॉल s, किलोग्राम के लिए कैपिटल K एंड स्मॉल g, एंड मीटर के लिए स्मॉल m. सो वी हैव a seven fundamental quantities. The first one is, मैं आपको टेबल बना के दिखा देती हूँ. The first one is length, physical quantities, ठीक है. fundamental physical quantities, that is length. second is your mass, ठीक है. third is your time. fourth is your current. fifth is your temperature. sixth is your luminous intensity. seventh is your amount of substance. ठीक है. so the basic unit लेंथ के लिए मीटर में RE होता है. इफ़ यू राइट METER, तो दैट TER दैट इज़ फॉर मेजरमेंट, ठीक है. दिस इज अ METER इज़ अ लैटिन वर्ड एंड इट्स मीन इज मेजरमेंट. तो आप ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, अब सब ये वर्ड पढ़ते हैं, तो इनके पीछे METER होता है. दैट मीन्स द मेजरमेंट. दिस लेंथ का जो यूनिट है दैट इज RE, और दिस इज अ डिफरेंट मीटर, ठीक है. और दिस मास इज योर किलोग्राम. The time is your second. The current is ampere unit. The temperature का unit Kelvin. It's the name on the scientist. Ampere is also the name on the scientist. Luminous intensity candela. This is described by the candle word, ठीक है. And amount of substance mole. So luminous intensity मैं पहले भी बता चुकी हूँ. It is used to measure the intensity of the light. और temperature is basically the basically the hotness or coldness of the body. so ये जो temperature है, this is the physical quantity of thermodynamics. ये जो हमारा optics का part है, ठीक है. so this term is related to thermodynamics and this term is related to the optics, ठीक है. और इनके जो symbols हैं, the symbols, ठीक है. हमारे पास मीटर का सिंबल है स्मॉल है. इस किलोग्राम का कैपिटल KG, ठीक है. आपके पास ये जो K है ये प्रीफिक्स है, ये यूनिट नहीं है. किलो इज़ अ प्रीफिक्स है, दैट इज़ वाई इट इज़ इन अ कैपिटल लेटर. यूनिट हमेशा ही स्मॉल लेटर्स में लिखी जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम द केस दैट इफ़ दैट यूनिट इज़ नॉट ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. अगर यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे है तभी हम उसका सिंबल कैपिटल्स में होगा, अदरवाइज इट ऑलवेज विल इन स्मॉल लेटर्स.
सेकेंड्स के लिए एस, अम्पेयर के लिए हमारे पास कैपिटल ए, ठीक है, हमारे पास सिंबल कैपिटल ए आया है, वाई बिकॉज अम्पेयर इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अगेन कैल्विन के लिए कैपिटल के बिकॉज कैल्विन इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, लॉर्ड कैल्विन, ठीक है। एंड कैंडला स्मॉल सी स्मॉल डी and mole is MOL. So these are the 7 fundamental quantities, ठीक है, 7 fundamental quantity and these are these SI units and these are the symbols of these SI units. So hope this lecture is clear to you all. So in next lecture we are going to tell you about the supplementary physical quantities. हमारे पास अभी भी 2 और physical quantities हैं which are called as a supplementary physical quantities, that is a plane angle and solid angles. So इनके बारे में हम next lecture में पढ़ेंगे. So class, till the time you just revise all this concept and write the concept in your copies and learn it also. So okay class, best of luck to you.